तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स चाहिए वो है आपका ड्रिल मशीन, क्योंकि ड्रिल मशीन के बगैर आप क्लाम नहीं मार सकते हैं। जो 4 इंच 3 इंच का क्लाम है उसको आप मार नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी किसी जगह में नेल को हथौड़ा से मारने से वो जाता नहीं जाने का कारण ये है कि दीवार बहुत मजबूत रहता है। तो दीवार मजबूत रहता है तो उसमें आपको क्या करना है, ड्रिल करना है। तो ड्रिल करने के लिए आपको तो ड्रिल मशीन लेना ही पड़ेगा, और आपको ड्रिल मशीन अच्छा वाला लेना है, क्योंकि कोई कोई ड्रिल मशीन रहता है उसमें आपका प्रेशर बहुत कम आता है। तो प्रेशर कम आने से आपको जो है नेल घुसाने में मतलब होल करने में बहुत तकलीफ होने से आपका काम बहुत स्लो होगा, आप काम करने में आपका दिलचस्पी नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, तो अच्छा ड्रिल लेना है जिस ड्रिल में आपका हैमर वाला मोड रहे। तो हैमर वाला मोड रहने से आपका जो है ड्रिल बहुत जल्दी होगा और आपका ड्रिल करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। हैमर वाला ड्रिल चलाने से आपका थोड़ा बहुत मसल भी पॉकेट में हो जाएगा, क्योंकि हैमर वाला ड्रिल थोड़ा भारी होता है और इस ड्रिल से आप दीवार भी छील सकते हैं। जो छेनी का काम है वो इस ड्रिल से आप कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ भी अच्छे से कर सकते हैं। कोई भी तोड़ फोड़ का काम, किसी जगह में अगर कोई दीवार काटना है कि दीवार को इस पार उस पार पाइप लेके जाना है, तो वहाँ पर आप इस ड्रिल से आप काट सकते हैं, तोड़ फोड़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक ज़रूरी बात, इस हैमर ड्रिल में आप टाइल्स वगैरह में ड्रिल नहीं कर सकते हैं। आप फिर बोलेंगे नहीं मैंने तो ड्रिल करके देखा हूँ, मैं कर पा रहा हूँ। हाँ भाई कर पा रहे हो, आप ये भी क्या देख रहे हो कि थोड़ा बहुत टूट फूट जा रहा है। तो टूट फूट जा रहा है तो आपको क्या करना है, तो आपको करना है तो यहाँ पर आपको प्रेशर कम वाला ड्रिल इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर वाला ड्रिल इस्तेमाल करने से आपका जो है टाइल्स वगैरह टूट फूट जाएगा, और टाइल्स वगैरह का टूट फूट जाएगा तो आपका कस्टमर बहुत गुस्सा आ जाएगा। अगर आपका कस्टमर गुस्सा हो जाएगा तो आपका तो गए हो, और क्या क्या गए हो वो आप समझ लो। तो मेरे हिसाब से अगर आप शुरू काम करना चालू करे हो तो आपको हैमर वाला ड्रिल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हैमर वाला ड्रिल थोड़ा महंगा होता है, और आपको पहला काम स्टार्टिंग जब कर रहे हो तो आपको नॉर्मल ड्रिल एक ले लेना चाहिए। नॉर्मल ड्रिल में आपका जो है होल वगैरह भी हो जाता है, कोई दिक्कत थोड़ा होता है लेकिन होल वगैरह हो जाता है, और आपका जो टाइल्स वगैरह है उसमें भी होल हो जाता है। तो पहले आप छोटा ड्रिल लीजिए, क्योंकि बड़ा ड्रिल आपका बहुत महंगा पड़ जाता है। तो स्टार्टिंग में आपका छोटा ड्रिल ही सही है। आप छोटा ड्रिल में आपका हाथ सेट भी हो जाएगा अच्छे से, जिसमें आपका फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप जब बड़ा ड्रिल लेंगे तो बड़ा ड्रिल लेने के टाइम आपका जो है हाथ पूरा सेट हो जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए एक इलेक्ट्रॉनिक हैंड कटर, जिसमें आप दीवार वगैरह काट सकते हैं, क्योंकि जब आपका कॉन्सिल का काम आएगा तब आपको दीवार काटना ही है। तो दीवार काटने के लिए चाहिए आपको इलेक्ट्रॉनिक हैंड कटर। और अगर आपको कॉन्सिल का नाम सुन के कॉन्सिल क्या है ये थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है, तो कॉन्सिल ये है, कॉन्सिल आपका दीवार का अंदर जो पाइप बैठाया जाता है तो उसे हम लोग कॉन्सिल कहते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक टूल्स आता है वो है ग्राइंडर। तो ग्राइंडर से भी आप दीवार काट सकते हैं, और ग्राइंडर से बहुत ही अच्छे तरीके से आप दीवार काट सकते हैं। तो अगर आप पहला दीवार काट रहे हो तो आप खक्सी का इस्तेमाल मत कीजिए। तो खक्सी, आप बोलोगे खक्सी क्या है भाई? खक्सी हम लोग लोकल लैंग्वेज में ग्राइंडर को बोलते हैं। तो ग्राइंडर को पकड़ने के लिए आपका थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है ग्रिप थोड़ा मजबूती से अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि ग्राइंडर को अगर बैलेंस से अच्छे से ना पकड़ा गया है तो आपका ग्राइंडर जो है वो छटपटाता है बहुत। तो उसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ के इस्तेमाल करना है। और आप जब दीवार काट रहे हैं तो आप सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप जब दीवार काटेंगे तो आपका जो दीवार का धूल मिट्टी है आपका आँख का ऊपर, मुँह का ऊपर गिरेगा। तो इसीलिए आप सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल करें। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि आप सेफ्टी गॉगल्स के साथ थोड़ा बहुत सेफ्टी मास्क भी इस्तेमाल करें, मुंह को ढक ले, नहीं तो आपको पता चल जाएगा कि ना ढकने से क्या होगा। और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगता है वो है प्रेशर पम्प। तो प्रेशर पम्प से आप क्या कर सकते हैं? प्रेशर पम्प से आप कर सकते हैं कि पाइप का अंदर जो जाम हो जाता है, तो पाइप के अंदर जाम हो जाने से आप प्रेशर पम्प से उस जाम को क्लियर कर सकते हैं, और टैंकी वगैरह को साफ़ कर सकते हैं प्रेशर पम्प से।
तो प्रेशर पंप भी एक ले लेना चाहिए। लेकिन आप नया हो तो आपको प्रेशर पंप की कोई ज़रूरत नहीं, आप हाथ से भी वो कर सकते हैं, टैंकी वगैरह साफ़ कर सकते हैं, लेकिन पाइप को साफ़ नहीं कर सकते हैं। तो पाइप साफ़ करने के लिए प्रेशर पंप चाहिए। और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका नाम है हीट गन। तो हीट गन आपको पाइप को गर्म करने के लिए आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हर जगह में आपका सॉकेट नहीं रहता है 4 इंची, 3 इंची और 6 इंची में। तो यहाँ पर आपको गर्म करके उसको इन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको हीट गन का ज़रूरत पड़ेगा। हीट गन नहीं खरीदने से आपको पेपर लाइटर में काम करना पड़ेगा। तो पेपर लाइटर हर जगह में मिलता भी नहीं है और पेपर लाइटर में आग लगाना बहुत दिक्कत भी हो सकता है। तो और पेपर लाइटर लेके हर जगह में काम भी नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए आपको काम शुरू करने से पहले मतलब आपको हीट गन एक ले लेना चाहिए। नहीं तो आप शुरू में पेपर लाइटर लेके भी काम कर सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन मेरा रिकमेंड है कि आप एक हीट गन ले लीजिए। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर होना चाहिए जिससे आपका कभी कभी ज़रूरत पड़ता है, और एक इलेक्ट्रॉनिक तार कटर होना चाहिए, और एक ब्लैक टिप रहना चाहिए। और एक चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जो है वायर। तो वायर आपको कम से कम 20 फीट का चाहिए और दोनों तरफ एडजस्टेबल 2 पिन प्लग चाहिए, जिसमें आप दूर जगह से आप कनेक्शन ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चला सकते हैं। तो अभी देखा जाए तो प्लम्बिंग के टूल्स के बारे में ज़्यादातर जानकारी हम लोग को मिल चुका है। तो आप इसी टूल्स के ज़रिए आप काम शुरू कर सकते हैं अपना। जो सारे टूल्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो सारे टूल्स को थोड़ा दोहरा देते हैं एक बार। तो सबसे पहले जो चाहिए वो है थोर का हथौड़ा, उसके बाद मेज़रमेंट टेप, उसके बाद आपको चाहिए छेनी, उसके बाद एलन की, बॉक प्लास, उसके बाद आपको चाहिए कुछ किस्म का रेंज जो है ये सारा, जिसमें आपका रहेगा पाइप रेंज, इसके बाद आपका रहेगा मेजरमेंट रेंज, एडजस्टेबल रेंज वगैरह वगैरह। तो और आपको चाहिए एक ड्रिल जो पहले काम कर रहे तो आपका नॉर्मल ड्रिल ही चाहिए, क्योंकि हैमर ड्रिल थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाएगा। उसके बाद एक चाहिए कटर जिससे आप दीवार में कॉन्सील कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो होने वाला है पाइपलाइन के फिटिंग्स के बारे में। अभी के लिए इतना ही, लौटते फिर से नए वीडियो के साथ। सभी हो गया, फिर भी मेरे को लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ। क्या भूल रहा हूँ? अरे यार, टैंकी के बारे में तो भूल गया। तो टैंकी में जो होल किया जाता है वो होल कहाँ से करें? तो उस होल को करने के लिए एक टूल्स रहता है जो आपका कम प्रेशर वाला ड्रिल में लगाया जाता है। लगाने के बाद उसको चलाया जाता है। चलाने के बाद जो होल है आपका वो बन जाता है। तो अगर आप ये टूल ना खरीदें तो आपका होल करने में बहुत ही दिक्कत होगा। तो हीट कहाँ से करें? हीट आप कर सकते हैं JI पाइप के ज़रिए। तो JI पाइप जिसमें आपका थ्रेड वाला चीज़ रहेगा, थ्रेड रहेगा, उसी थ्रेड वाला चीज़ से आपको गर्म करके उसको होल करना है, जिसमें आपका बहुत टाइम लगेगा। और आप अगर थोड़ा बहुत इधर उधर का हो जाए तो आपका टैंकी बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए आपको इस टूल को ख़रीद लेना चाहिए। अभी आप टैंकी इसी तरीके से होल कर सकते हैं। और एक मनी सेविंग बात बोलना रह गया कि आपका काम जब बढ़ने लगेगा तो आप 3 किस्म का ड्रिल लीजिएगा। एक है आपका नॉर्मल ड्रिल, एक है आपका हैमर ड्रिल, और एक है आपका एक जो है सुपर हैमर ड्रिल। तो इससे आप सिर्फ तोड़ फोड़ कर सकते हैं। जैसे इस ड्रिल के ज़रिए आप कंक्रीट तोड़ सकते हैं, जैसे कंक्रीट का रास्ते, कंक्रीट से बना हुआ पिलर, तो इसी ड्रिल से आप तोड़ सकते हैं। क्योंकि दूसरा ड्रिल में तोड़ने से आपका जो ड्रिल का लाइफ है वो लाइफ कम जाएगा। तो आपको 3 किस्म का ड्रिल इस्तेमाल करना है। तो छोटा मोटा काम के लिए आपका नॉर्मल ड्रिल, उसके बाद उसके ज़्यादा काम के लिए आपका हैमर प्लस जो नॉर्मल है वो ड्रिल, उसके बाद तोड़ फोड़ के लिए सुपर हैमर जो ड्रिल है उस ड्रिल को इस्तेमाल करें। तो इससे आपका जो ड्रिल का लाइफ है, सारे ड्रिल का लाइफ अच्छा रहेगा। ड्रिल जल्दी ख़राब नहीं होगा। अगर आप एक ही ड्रिल का ऊपर हर किस्म का प्रेशर डालेंगे तो आपका ड्रिल बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आपको 3 किस्म का ड्रिल इस्तेमाल करना चाहिए। और आपको 3 किस्म का ड्रिल तब खरीदना है जब आपका काम बढ़ जाएगा और आपका काम में ज़्यादा प्रेशर आएगा, तब आप 3 किस्म का ड्रिल खरीद सकते हैं। तो अभी के लिए एक ही ड्रिल से आप काम शुरू कर सकते हैं, जो है नॉर्मल ड्रिल। तो अभी के लिए इतना ही, लौटते फिरते नए वीडियो के साथ। और इसके बाद क्या, वगैरह वगैरह।